नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के बारे में। बिकॉज आप सभी को पता है कि आज है 31 दिसंबर 2023 और आज आप सभी के फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएंगे एसएससी जीडी के। इसके बाद आपके कोई भी फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले कि टोटल फॉर्म आपके कितने भरे जा चुके हैं, ठीक है भाई, और कितने फॉर्म आपके कंप्लीट हो जाएंगे आज लास्ट डेट तक। साथ ही बात करेंगे देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में आपका जो भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनमें आपके कितने कितने फॉर्म फिल हुए हैं, कितना % आपका अटेंडेंस रहा है, साथ ही आपका कंपटीशन क्या रहा है, और बात करेंगे देखिए किस स्टेट की कट ऑफ ज्यादा जाती है। साथ ही बात करेंगे देखिए कि आप लोग अपना किस किस सब्जेक्ट में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हो और किस तरीके से अपने पेपर को निकाल सकते हो। तो देखिए आप सभी इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मैं आपके साथ में देने वाला हूं। तो देखिए आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आप लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि देखिए आपकी 2023 आपकी आज जो है लास्ट है, कल आपका 2024 हो जाएगा। तो ये 2023-24 की जो आपकी टोटल पोस्ट आपकी इस बार रही है एसएससी जीडी की, वो आपकी रही है 26,146 पोस्ट आपकी इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हुए थे, ठीक है, जो कि आज लास्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग अपना फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 4-5 दिनों से वेबसाइट बहुत ज्यादा बिजी जा रहा था, ठीक है, फॉर्म काफी कैंडिडेट भर ही नहीं पा रहे थे, ठीक है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखिए आपके एग्जामिनेशन की डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप सभी का जो एग्जाम है वो आपका कितने तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, फरवरी, यानी 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। 20 फरवरी 2024 से लेके आपका जो एग्जाम चलने वाला है वो 12 मार्च 2024 तक आप सभी का एग्जाम चलेगा, ठीक है भाई। तो मतलब अब से देखिए अगर आपके पास कितना समय है, 50 दिन के आसपास, आपको 50 से 52 दिन के आसपास आप सभी को मतलब एग्जाम के लिए आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद आप सोचे कि और ज्यादा टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला, केवल आपको कितने दिन है, आज से लगा के टोटल 50 दिन आप सभी के लिए रहने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप लोग अभी कंसिस्टेंसी से लगी जाइएगा, क्योंकि आपको अगर पेपर क्लियर करना है तो 50 दिन आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका पेपर निकलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा अब मैं इसके बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए टोटल अब तक कितने कितने फॉर्म फिल हुए हैं पिछले सालों में, उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इस साल के बारे में थोड़ा बात आएंगे कि क्या कंपटीशन इसका रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए 2018 से स्टार्ट करते हैं हम। 2018 में आपके टोटल फॉर्म जो फिल हुए थे वो कितने हुए थे, 50 लाख से लेके 55 लाख के आसपास फॉर्म जो है फिल हुए थे, ठीक है। साथ ही बताना चाहूंगा, देखिए जो पेपर जो देते हैं ना वो कैंडिडेट क्या होता है कि 50%, 60% या 65% से ज्यादा बच्चे पेपर नहीं देते। मतलब 40 से 45% बच्चे क्या होते हैं कि पेपर को छोड़ देते हैं, ठीक है। फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन 40 से 45% बच्चे जो पेपर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे कितने बच्चों ने पेपर दिया था, वो आपका 30 लाख के समथिंग बच्चों ने पेपर दिया था, ठीक है, 2018 में। अगर मैं बात करना चाहूंगा, देखिए टोटल जो पोस्ट थी उस टाइम पे 60,210 पोस्ट थी इस बार, ठीक है। तो वहां पे जो कंपटीशन था वो बहुत कम था, क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी इतनी देख सकते हैं आप लोग। और फॉर्म के बारे में अगर मैं बोलना चाहूं तो देखिए टोटल जो फॉर्म थे वो 50 लाख के आसपास ही फॉर्म फिल हुए थे। तो इस वजह से जो एक सीट पे जो कंपटीशन था वो आपको समथिंग 50, यानी कि 50 कैंडिडेट के जो एक सीट पे जो है आपका कंपटीशन था, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं 2021 के बारे में, क्योंकि आपको पता है बीच टाइम पे फॉर्म भरे नहीं गए हैं, ठीक है, कोरोना काल की वजह से फॉर्म जो फिल नहीं हुए थे 2020 में, ठीक है, इसका कोई फॉर्म नहीं फिल हुआ। अगर मैं बात करना चाहूंगा इसके 21 के वाले की, तो 21 वाले वैकेंसी में जो सबसे ज्यादा फॉर्म फिल हुए, जिसमें आपके 70 से 75 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए, ठीक है। इसमें पेपर के बारे में बात करूं तो 40 लाख के समथिंग। मैं आपको एक बता रहा हूं, एक एवरेज डाटा बता रहा हूं, आप एग्जैक्ट मत समझ लीजिएगा कि एग्जैक्ट डाटा यही रहने वाला है, ठीक है। एवरेज बता रहा हूं आप सभी को, 40 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया। साथ ही देखिए जो उस बार जो पोस्ट थी वो आपकी 25,271 के आसपास आपकी पोस्ट थी, ठीक है, जिसमें आपका जो कंपटीशन था वो एक सीट पे 160 या 155 के आसपास पर कैंडिडेट का कंपटीशन था, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा कंपटीशन था, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2022 की वैकेंसी के बारे में, ठीक है, जो कि 2022 की अभी लास्ट टाइम पे हुई वैकेंसी आपको पता है क्लियर हो चुकी है, ठीक है। उसके बारे में बात करूं तो उसमें जो टोटल जो फॉर्म फिल हुए थे वो आपके 54 लाख के आसपास टोटल जो है फॉर्म फिल हुए थे, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूंगा इसमें आपको पता है कि पेपर कितने कैंडिडेट ने छोड़ा है, तो उसमें जो है समथिंग जो बात करूं तो देखिए 20 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर छोड़ दिया, तो 34 से 35 लाख बच्चों ने वो भी आपका पेपर दिया, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहूंगा इसमें पोस्ट के आसपास की बात करूं तो 50,000 की समथिंग इसमें पोस्ट थी, 50,000, 100 कुछ पता नहीं 200 कुछ इस तरीके से कुछ पोस्ट थी पिछली बार, ठीक है। जिसमें कि आपका जो कंपटीशन था वो यानी कि पर सीट पे जो कंपटीशन था 71 बच्चों पे एक सीट का कंपटीशन था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं देखिए इस बार आपका क्या कंपटीशन रहने वाला है। अगर मैं टोटल अब तक के बारे में बात करूं तो प्रेजेंट टाइम पे आपके देखिए 41 लाख के आसपास फॉर्म फिल हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि अब जो ज्यादा फॉर्म फिल होंगे। मैक्सिमम में बात करूं 10 से 20,000 बच्चे ही फॉर्म फिल कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और फिर भी हमारे एक ऑन एन एवरेज डाटा ले लेते हैं तो देखिए आप सभी का
42 लाख फॉर्म हम मान लेते हैं कि इस बार जो है आपका 2023 के लिए 2023-24 के लिए 42 लाख फॉर्म आप मान लेते हैं इस बार कि 2024 तक आपका लास्ट डेट जब तक होने वाली है, मतलब आज लास्ट है, 11 बजे तक फॉर्म फिल होंगे। 11 बजे तक मैक्सिमम बात करता हूं कि 42 लाख के आसपास फॉर्म फिल हो जाएंगे, इससे ज्यादा फॉर्म फिल नहीं होने वाले। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। और बात करना चाहूंगा, देखिए पेपर कितने कैंडिडेट देंगे भाई, 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूं कि देखिए 20 से 25 लाख बच्चे ही फॉर्म भरे पेपर देंगे। ठीक है, 25 लाख से ज्यादा बच्चे पेपर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, आपको पता है कि देखिए 50% बच्चे पेपर छोड़ेंगे इस बार, बिकॉज मैं आपको रीजन बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ चुकी है, 60,000 वैकेंसी है। रीजन यही कि यूपी में कितनी वैकेंसी इस बार आपके अनाउंस हो चुके हैं, तो उनको देखते हुए बच्चे पेपर भी छोड़ेंगे। अगर नहीं भी छोड़ेंगे तो देखिए इस बात को मत लीजिएगा कि उसको मतलब क्या है, लेकिन परसेंटेज जो रहता है वो आपका इतना ही रहता है। ठीक है ना, मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि इस बार जो बच्चों ने फॉर्म फिल हुए हैं, तो देखिए उसमें से कम 5 से 6 लाख बच्चे जो है क्या होगा कि फॉर्म तो उनके रिजेक्ट ही हो जाएंगे। मतलब 35 लाख के बच्चे के फॉर्म मान लो कि सेफ फॉर्म फिल होंगे। ठीक है, उसमें से भी 10 लाख बच्चे फॉर्म पेपर छोड़ देंगे, तो कितने बच्चे पेपर दे पाएंगे, समथिंग 25 लाख के आसपास बच्चे जो है फॉर्म पेपर दे पाएंगे इस बार। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरह से अटेंडेंस रहने वाला है इस बार। आपकी 26,146 पोस्ट आपकी टोटल रहने वाली है। अगर मैं बात करना चाहूंगा इसमें आपका कंपटीशन कितना रहने वाला है, तो एक सीट पे जो कंपटीशन होगा, मान लो आप एवरेज 100 बच्चों पे एक बच्चे का कंपटीशन इस बार होने वाला है। ठीक है, यानी 100 पे आपको 1 में फाइट करना पड़ेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इतना आपका कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, कंपटीशन कम भी नहीं है, आप लोग लगा लीजिएगा कि 100 बच्चों में से एक बच्चा लिएगा, तो उस तरीके से आप लोगों को तैयारी अच्छे से ही करनी है, क्योंकि पिछले टाइम भी कट ऑफ कम नहीं गया और ना ही इस बार आपका कट ऑफ कम जाना है। आपको ये लगे कि देखिए बच्चे डाइवर्ट हो गए, वैकेंसी आ चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं भाई बच्चे अच्छे खासे खूब अच्छे से पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि बच्चे पढ़ नहीं रहे, कट ऑफ आपकी ज्यादा ही जानी है, कम बिल्कुल नहीं होगी। आप ये सोचिएगा कम हो जाएगी, कम नहीं होने वाली। ठीक है, दिन पर दिन प्रतिदिन आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, देखिए जो भी कैंडिडेट जो कि एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए एसएससी जीडी की चक्षु प्रकाशन की एक बेस्ट बुक रहने वाली, जो कि स्टडी गाइड बुक है और एक प्रैक्टिस की इनके नाम से प्रैक्टिस की बुक है। इनकी 2 बुक इनकी आती है। प्रैक्टिस बुक के बारे में बात करें तो इसमें आपको 2800 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है भाई, 3300 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 11 सॉल्व पेपर आप मिलेंगे, साथ ही इनके प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएंगे आप सभी को। इनका पूरा एग्जाम पैटर्न मिलेगा, बाकायदा इनका पूरा पेपर में पेपर के क्वेश्चन दे रखे हैं इन्होंने, साथ ही नीचे आपको इनके सॉल्यूशन वगैरह भी सब कुछ दे रखे हैं। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप इनके देख के सॉल्यूशन भी आपको कर सकते हो। ठीक है भाई, एक जो आपकी प्रैक्टिस की बुक आती है, एक आपकी स्टडी गाइड बुक आती है। इन दोनों बुक को आप यानी तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं तो इन दोनों बुक को आप ले सकते हैं। इन दोनों बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो इनका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जाके आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं, देखिएगा आपकी कि किस स्टेट में आपका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, कट ऑफ कहां का हाई रहता है। ठीक है, उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूं तो उसका जो कट ऑफ है, सबसे ज्यादा जो कट ऑफ जाता है वो उत्तर प्रदेश यानी यूपी का सबसे ज्यादा कट ऑफ जाता है। सेकेंड नंबर पे बात करता हूं, देखिए बिहार, हरियाणा, राजस्थान और देखिए आपका उत्तराखंड हो गया और आपका मध्य प्रदेश। ये जो आपके 5-6 स्टेट मैंने आपको बताए, इनमें आपका कट ऑफ सबसे ज्यादा जाता है, बिकॉज ये जो क्षेत्र है वो आपके हिंदी भाषी क्षेत्र है। ठीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र है और ये लोग जो क्या है कि मैथ में बहुत बड़े धुरंधर होते हैं यहाँ के लोग, समझ लो अच्छे से। ठीक है, तो इस वजह से मेन रीजन जो है इनका कट ऑफ हाई जाने का, और बता इनकी पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है। ठीक है, इन स्टेट में जो है पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो कट ऑफ भी हाई जाने का सिंपल सी रीजन है और कोई नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। अब बात करता हूं, देखिए आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और अपना अच्छा स्कोर किस तरीके से कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। हिंदी से क्वेश्चन आएगा, देखिए आप लैंग्वेज कोई भी लेंगे, मुझे भी लगता है कि ज्यादातर कैंडिडेट हिंदी लेंगे। ठीक है, या तो हिंदी लेंगे या इंग्लिश लेंगे, कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं जो आपको ठीक लगे। ठीक है, एक हिंदी लेंगे, दूसरा मैथमेटिक्स हो गया, तीसरा रीजनिंग हो गया, चौथा आपका जीके जीएस हो गया। ठीक है, अब मैं बात करना चाहूंगा, देखिए सबसे ज्यादा हिंदी कैंडिडेट लेते हैं, तो देखिए हिंदी मीडियम के जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम के जो भी कैंडिडेट हैं वो क्या करते हैं, मुझे लगता है कि वो अपना अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अगर देखिए हिंदी का जो पेपर होता है एसएससी जीडी का बिल्कुल टफ नहीं आता, नो मान लो बिल्कुल आसान पेपर आता है, जिसको कहते हैं हलवा पेपर आता है। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गई। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कितना स्कोर आप लोग कर पाओगे, ठीक है, आपको सिंपली करना कुछ नहीं है। देखिए भाई, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपना प्रैक्टिस डेली करा रहा हूँ, आप सभी जानते होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप लोग देखिएगा। डेली जो है मैं 7 बजे अपने यूट्यूब चैनल पे क्लास लेके आ जाता हूँ हिंदी की। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किए तो बाकी आप जाके उस क्लास को ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं डेली आपको 7 बजे वहां पे क्लास लेके आ जाता हूँ। देखिए बस आपको करना कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ बस वैसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। 40 से 50 मिनट बस आप प्रैक्टिस कर लो हिंदी के लिए, और कुछ नहीं। बाकी जो सब्जेक्ट दे रखे उनके लिए आप अलग से टाइम देंगे। ठीक है, सेम ऐसी बात करूं, रीजनिंग के लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेके आने वाला हूं, आप लोग बताएं किस टाइम पे आपको लेके आऊं मैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। मैं बात करना चाहूंगा हिंदी का, देखिए अच्छा बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपने हिंदी कुछ भी नहीं पढ़ी है ना भाई, तब भी आप 15 से 16 क्वेश्चन कर लोगे, कुछ भी नहीं पढ़ी है तब भी। और अगर आपने थोड़ी सी भी हिंदी पढ़ ली अच्छे से तो मुझे लगता है कि 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, जैसे मैं अपने यूट्यूब चैनल पे करा रहा हूं, बस आप वो देख लो, 18 से 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर हो गया।
साथ ही बात करता हूँ रीजनिंग के बारे में भी। देखिए अगर आपने थोड़ा सा भी आपके अंदर माइंड है और आप अच्छी स्पीड आपकी अच्छी है तो देखिए रीजनिंग में भी आप मिनिमम 18 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही सकते हो। रीजनिंग का क्या है, देखिए बहुत ही नॉर्मल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ ही क्वेश्चन होंगे, 1 से 2 क्वेश्चन होता है जो हार्ड पूछे जाते हैं, बाकी रीजनिंग का जो लेवल है इसका डाउन ही रहता है। ठीक है भाई, बात करता हूँ मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में आप लोग अपना पूरा सिलेबस कवर करने में भी टाइम नहीं है, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, लेकिन आपको अपनी तरफ से मैक्सिमम एफर्ट करके चलना है कि मुझे अपना सिलेबस जो है जल्दी जल्दी कवर कर लिया जाए कैसे भी। ठीक है, चाहे आप लोग 10 घंटा पढ़ो, 15 घंटा पढ़ो, वो अपना टाइम अपने अकॉर्डिंग आप लोग डिसाइड कर लो। ठीक है, तो मिनिमम आपको जो स्कोर करना है, देखिए 12 से 15 नंबर के आसपास आपको मिनिमम स्कोर करना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स में, तभी आप लोग सेलेक्ट हो पाओगे, नहीं पे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैथ और आप ये एक हो गया आपका मैथमेटिक्स और एक हो गया आपका जीके जीएस, इनमें आपको स्कोर करना कंपल्सरी होता है, तभी आप लोग अपना सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में और हिंदी में तो सभी कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ठीक है ना, सीट बात करेंगे, देखिएगा मैथमेटिक्स का मैंने आपको बता दिया, इतना आपको स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप ले पाएंगे पोस्ट कोई ना कोई। ठीक है, और बात करते हैं जीके जीएस में। देखिए भाई जीके जीएस से मैं आपको बोलना चाहूंगा, अभी से आप लोग ये करें कि भाई मैं बहुत ज्यादा जीके जीएस पढ़ूं, तो देख दोस्तों आपको मैं क्लियर बताना चाहूंगा, आप जितना पढ़ रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, 2 घंटा दे रहे हैं, उतना ही टाइम दें, अलग से एफर्ट ना डालें इस पर। ठीक है, ज्यादा एफर्ट ना डालें कि मैं जीके जीएस में अच्छा खासा कर लूंगा, क्योंकि देखिए एसएससी जो है जीके अच्छा खासा पूछता है। ठीक है ना, तो उस तरीके से मैं आपको बता देता हूं, देखिए ज्यादा से ज्यादा अगर आप पढ़ेंगे तो 10 से 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, हो सकता है मैक्स टू मैक्स आप 15 कर जाओ, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा लेवल का पढ़ रखा है तो आप कर पाओगे, लेकिन अगर आपने बेसिक और नॉर्मल तरीके से पढ़ रखा है तो 15 क्वेश्चन से मैक्सिमम कर पाओगे, इससे ज्यादा आप लोग नहीं कर पाओगे। तो उस तरीके से अगर मैं बात करूं, अगर आप इसी तरीके से तैयारी करके चलते हो और अपना डेली शेड्यूल बना के, ठीक है, एक अपना डायरी नोट कर लो कि मुझे एक दिन में एक टॉपिक कवर करना है, तो उस तरीके से आप टॉपिक वाइज पहले कवर करते जाओ, साथ ही उनके प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाते जाओ। ठीक है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, आपको ऑटोमेटिकली अपना कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो आपको मिनिमम जो क्वेश्चन जो करने हैं भाई पेपर में 65 से 60 से 65 के बीच में आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे 80 में से, तभी आप लोग ये जो मैंने आपको बताया स्टेट, इनमें आप लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। 60 से 65 क्वेश्चन सही करते हैं तब, नहीं तो आपको कोई पोस्ट ही नहीं मिलेगी। आप लोग ये समझ लीजिए, आप 55 कर देते हैं तो आपको कोई पोस्ट नहीं मिलने वाली फिर। ठीक है, ये चीज आप लोग अपने दिमाग में से निकाल दो। ठीक है ना, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम मैं बात करूँ मतलब 60 से 65 नंबर के बाद अगर 120 से लेकर 130 नंबर अगर आपके यूआर कैटेगरी में आ रहे हैं तो ही आप इसमें सेलेक्ट हो पाएंगे। अगर इससे कम आपके नंबर आते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पोस्ट मिलेगी। ठीक है ना, ये चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, जो भी कैंडिडेट इन स्टेट से आते हैं तो, नहीं तो अदर स्टेट से आते हैं तो थोड़ा बहुत उनका कट ऑफ भी कम जाएगा, तो वो अपने हिसाब से उसी तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है भाई, ये चीज क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको दोस्तों तैयारी कर लेनी है। दोस्तों अभी से आप लोग अपना डेली यानी मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, साथ ही अपना उनका एनालिसिस जरूर करो, देखो कहाँ पे कमी आती है। साथ ही देखिए आपको क्या करना है कि अपने यूट्यूब चैनल पे जाके हमारा देख लेना है आप लोग। ठीक है, कुछ नहीं, जाके प्रैक्टिस करनी है, बस 30 से 40 मिनट का आपका सेशन होता है, उस सेशन को जाके देख लेना है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आपको मैंने सारा डिटेल में बता दिया, वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो गया, लेकिन मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश की है। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपना यूपी पुलिस की तैयारी भी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप यूपी पुलिस का और एसएससी जीडी कांस्टेबल का सेम का ही पैटर्न रहता है, थोड़ा बहुत क्या रहता है कि हिंदी उसमें अच्छी खासी आ जाती है और यूपी जी के आपको इसमें पढ़नी पड़ जाती है, बाकी जो पैटर्न है सिमिलर ही रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो आपका एक ही है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको अपना दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जी जान लगा दीजिएगा। इस बार आपकी 2 वैकेंसी है, यूपी पुलिस होगी, साथ ही आपका एसएससी जीडी होगी, इससे बढ़िया मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आप लोगों के लिए 2 महीने मिलने वाले हैं, दोनों ही पेपर आपके 2 मंथ बाद होने वाले हैं, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा अभी भी अगर आपने नहीं की है तो। ठीक है, अब से आपको अगर 10 से 15 घंटे अगर आप देते हैं अपने आप को, तो डेफिनेटली आप लोग क्लियर कर पाओगे पेपर। अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सोच के रखना है, नेगेटिव आप बिल्कुल भी मत सोच के रखिए। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। तो बस यही मैं आपको जो भी जानकारी थी, जो भी जानकारी देना चाहता था, मैंने आपको जो भी अपडेट था दे दिया है। आई होप आप सभी के लिए मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना सभी दोस्तों में और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।